कल फिर एहतजाज हो रहा है, कोई मुलाकात के लिए कोई हामी भरी है गवर्नमेंट ने या नहीं? जामी साहब, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी है आपकी। देखिए, 4 दिन हो गए हैं कि हमारी पॉलिटिकल कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई थी जिसमें ये फैसला किया गया था कि खान साहब के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, उनकी वेलबींग के बारे में, चूंकि बहुत सारी न्यूज़ जो है वो गर्दिश कर रही थी, तो इट्स इम्पेरेटिव कि जी हम लोग जाके उनको मिलें और उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त करें, ताकि हमारे जो सपोर्टर्स हैं, हमारी जो एक्टिविस्ट्स हैं, उनको सेटिस्फाई किया जा सके। तो हमने 4 दिन का अरसा दिया था हुकूमत को कि जी इन 4 दिनों में आप हमारी मुलाकात जो है, हमारे डॉक्टर की और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात करवा दीजिए, ताकि हम ज़ाती तौर के ऊपर जाके मालूम कर सकें कि ये सब ठीक ठाक है। तो 4 दिन आज खत्म हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमने ये कहा था कि अगर ये मुलाकात नहीं कराई जाती तो फिर हम 15 तारीख को एहतजाज करेंगे डी चौक में। लेकिन ये कंडीशनल था, अगर मुलाकात हो जाती तो फिर ये जो एहतजाज की कॉल थी ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती। आज आखिरी दिन है और आज तकरीबन इस वक्त 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है और अभी तक तो कोई कंफर्म्ड खबर नहीं है। इनकार तो नहीं हुआ लेकिन इकरार भी नहीं हुआ। और वो 4 दिन में अगर मुलाकात नहीं कराई गई तो मेरे जैसे शख्स का अंदाजा यही होगा कि शायद रिलक्टेंस है। तो एक मसला क्यों बनाया गया हुआ है? क्या 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 पहाड़ गिर जाएंगे, क्या आसमान गिर जाएगा कि अगर खान साहब के साथ हमारे 1 या 2 बंदे जाके 15 मिनट की मुलाकात कर लेते हैं और उनकी खैरियत दरियाफ्त कर लेते हैं, ताकि शुकूक और शुबहात जो है वो दूर हो जाए। तो मैं फील करता हूँ कि कभी भी पाकिस्तान की तारीख में, 76 साल तारीख में बहुत बहुत सा गंद हुआ है, लेकिन इतनी मेच्योरिटी और इतनी अना की परस्तिश जो है वो पहले मैंने कभी नहीं जो देखी जेल जितनी हुकाम यकीन इस दहानियां करवा रहे हैं कि उनको मुशक्ति भी मिले हैं, उनके पास बाकी सहूलियात भी हैं, डॉक्टर्स भी उनका चेकअप कर रहे हैं, उससे आप क्यों मुतमिन नहीं है? हमारे पास जो पास्ट का रिकॉर्ड है, हमारा 15 महीने तकरीबन हो रहे हैं खान साहब को इस जेल में, तो जो इनका कहना होता है वो हमेशा झूठ होता है। जो हकायक हैं वो उसके ऊपर बिल्कुल उसकी मुताबिकत से नहीं पाए जाते। खान साहब के ऊपर जो जो सख्तियां हुई हैं, हमने कभी कभी बैठ के बयान नहीं किया। उनके प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, उनकी कमर में दर्द नहीं हुई, उनको कोई और भी प्रॉब्लम नहीं है ना। ये बंदा जो है ना, ये खान साहब को समझने में बहुत बड़ी गलती कर चुके हुए हैं। उसके बावजूद उसने सारी सख्तियों को उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और कभी कोई कंप्लेन नहीं की है। लेकिन अब चूंकि ये स्पेकुलेशन हुई है, चूंकि ये खबर आई है और बहुत एक्सटेंसिवली रिपोर्ट हुई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको वर्चुअली ये कैद तन्हाई में रखा गया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हम उनकी जुबानी सुन सकें कि क्या क्या सिचुएशन है, ताकि ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनको उनको उन- उनको वो उनको ख़त्म किया जा सके। लेकिन हुकूमत का जो इसके ऊपर जो रवैया है वो इंतहाई बचकाना है, वो इंतहाई बेहुदा है और वो अपनी अना की तस्कीन में लगे हुए हैं और उनको कोई एहसास नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे पॉपुलर लीडर जो हैं वो ठीक। अच्छा, उनकी खैरियत रऊफ दरियाफ्त साहब करना देखें ना, हमारा सात कानूनी सात और आईनी सात हक है। 27 साल बाद पाकिस्तान में एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट भी हो रहा है, शंघाई ताउन बिल्कुल मुराद के इजलास हो रहा है। चाइनीज़ प्रीमियर भी आ चुके हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे, उनका इस्तकबाल भी आज हमने देखा। तो इस मौके पर मौलाना फजल रहमान, जिनसे आपकी कुर्बती भी रही, आपके अलायंस में भी तकरीबन तकरीबन आसपास थे, वो भी आपसे एहतजाज मौखर करने की अपील कर रहे हैं दी वेक ऑफ SCO समिट। तो क्यों नहीं 1 दिन और 2 दिन और ठहर के एहतजाज हो जाता, ताकि ये पुरम तरीके से शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होता रहता फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन? जावेद साहब, ये मैं सिर्फ इसके काउंटर क्वेरी ये है कि जी जो 4 दिन गुजरे, इन 4 दिनों में मुलाकात हो जाती तो कौन से आसमान गिर जाते? मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या हो जाता? क्या हो जाता मुझे बताया जाए ना, कि सवाई ये कि किसी की अना की तस्कीन के अलावा और क्या है, वजह क्या है? तो एससीओ का इजलास जो है, जो हुकूमत कर रही है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके रास्ते में अगर कोई कोई एक खदशात हैं तो उनको उनको दूर किया जाए। तो ये लोग कर सकते थे बड़ी आसानी से, आधे घंटे की मीटिंग कर देते, 15 मिनट की मीटिंग करवा देते। क्यों? तो ये चाहते हैं कि एक क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट की जाए, क्योंकि पीटीआई को खत्म करना जो है वो इनकी प्रायोरिटी आइटम है। हम एक और ये पैरेलल देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ना। अमेंडमेंट्स जो है ये भी उसी मैं आता से हूँ ये अमेंडमेंट्स पे, रऊफ साहब एक और पैरेलल भी मैं ड्रॉ करता हूँ। आप देखिए, जैसे जरगे का मसला हुआ तो हमने देखा मोहसिन नकवी साहब, फैसल कुंडी साहब, वो दोनों CM KP के साथ बैठे हैं, उन्हें एम्पावर किया गया कि वो जाएं उस जलसे में। बड़ा अच्छा लगा वो फ्रेम मुझे देख के। तो गंडापुर साहब के ऑब्वियसली डे टू डे, चूंकि CM है, कनेक्टिविटी तो होगी रेलिवेंट लोगों के साथ, चाहे इंटीरियर मिनिस्ट्री हो या कुछ और हो। वेयर डू यू सी हिम इन द रिगार्ड ऑफ दिस वेरी इवेंट, जो खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही, उनकी एफर्ट्स या उनके कोई जावेद राब्ता, साहब, वो कहाँ खड़े हैं?
जामी साहब तमाम लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि यह मामला खुश असलूबी से सुलझ जाता कि 4 दिन में वो लोग हमें मुलाकात की इजाज़त दे देते। आई एम श्योर कि अली अमीन गंडापुर साहब भी उसके लिए कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा गौर साहब हैं और बाकी तमाम पार्टी के जो सीनियर अरकान हैं वो जो कि पार्लियामेंट में मौजूद है वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत अगर एक गंद करने के ऊपर तुली हुई है, पिछले 2.25 साल से जो गंद कर रही है वो भी आपके सामने है, वो गंद करने पर तुली हुई है, तो फिर उसका क्या किया जाए? उनको किस तरीके से हम कन्विंस करें कि देखिए भाई कोई आसमान नहीं गिरेंगे, 15 मिनट की मुलाकात करा दीजिए, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। इसी मामले पे आप ये देखिए कि तर्जुमान वजारत दाखिला का जो बयान है, कहते हैं कि अगर आपको खुसूसी इजाज़त दें तो बाकी कैदियों की हक तलफी है। खान साहब तो खुद कहते थे कि पाकिस्तान में ताकतवर के लिए अलग कानून और कमज़ोर के लिए अलग कानून है, तो अब आप खुद कहते हैं कि आप ख़ास हैं, आपको अलग से ट्रीट किया जाए, क्योंकि पाबंदी तो तमाम कैदियों के ऊपर है। ये 18 मेरा काउंटर सवाल ये है कि इन्होंने 3 तारीख से 18 तारीख तक खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई है? क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? आज तो एससीओ की कॉन्फ्रेंस है क्या ना? 3 तारीख और आज के दरमियान क्यों पाबंदी लगाई है? आपके ख्याल में क्यों लगाई गई है? किस कानून, किस लॉ के तहत पाबंदी लगी है? किस बात का डर था जो पाबंदी लगी? किस बात का डर था? क्यों पाबंदी लगाई गई है? ये 16-17 दिन की पाबंदी क्यों? कहां आईन कहता है कि ये पाबंदी लगा सकते हैं? कहां कानून कहता है कि ये पाबंदी लगा सकते हैं? हमने कोई कानून वायलेट नहीं किया। हम डिमांड कर रहे हैं अपना राइट जो कि हमें पाकिस्तान का आईन और कानून देता है। तो आपके ख्याल में क्या डर है जो 3 से 18 तक की पाबंदी लगा दी? Why now? पीटीआई को 2.25 साल में रियासत की फस्तायत के बदतरीन मुजाहरे के बावजूद खत्म नहीं किया जा सका। पीटीआई पहले से ज्यादा ताकतवर हुई है। खान साहब पहले से ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। ये इनकी वो फ्रस्ट्रेशन है जिसकी बेसिस के ऊपर ये बचकानापन के ऊपर आ गए हुए हैं। मैं कोई लफ्ज और इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मेरे ज़हन में बहुत से अल्फाज हैं जो कि इनके ऊपर सादर आते हैं, लेकिन मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा वो अल्फाज। इनको चाहिए कि ये पाकिस्तान का ख्याल करें। इनको चाहिए, खान साहब कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। खान साहब इस मुल्क के 76 साल में कायद आजम की जात के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के। ये कौम उनके ऊपर जान देती है। He lives, he resonates through the hearts and minds of the people of this country. और हम कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है। कहां है वो जमहूरियत? कहां है वो आइन? कहां है वो कानून? इस बीच में शर्म का मकाम है हुकूमत के लिए, शर्म का मकाम है हुकूमत के लिए।